जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नववर्ण नमकार मंत्र पढ़ लें। हम्म। तो हमारा यहाँ पर जो आज चैप्टर शुरू हो रहा है वो है कर्म बंध की प्रक्रिया। कर्म बंध की प्रक्रिया को हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ये जाना था कि जो विश्व है वो 6 द्रव्यों से मिलकर बना है ना। विश्व में हमारा इंटरेस्ट किस में है? हम जानना चाहते हैं लोक की व्यवस्था के बारे में। ये जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब क्या है ना। क्योंकि हमें क्यूरोसिटी जो होती है वो दिख रहा है उसके लिए होती है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता जो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अलोकाकाश की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। लोक में हम रहते हैं जहां पर और चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, तो क्यूरोसिटी होना बहुत ही नॉर्मल सा है कि मेनली हमें क्या दिखता है, लोग दिख रहे हैं। और आजकल सोशल मीडिया की वजह से हमें सिंपल सिंपल जो कह लीजिए कि पहले के टाइम में तो बहुत ट्रैवल करके दूसरे शहर जाना, नगर जाना, राइट, तब जाके लोग दिखते थे। आज की डेट में हमें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सारी वीडियोस दिख जाती हैं। इवन जैसे चंद्रयान गया है तो हमें वो भी दिखाई दे रहा है कि वहां पर क्या चल रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ मीडिया हमें एक जगह पर बैठकर बहुत सारे अलग अलग जगहों की बातें एक साथ दिखाई देती हैं। और फिर हमारे अंदर क्यूरोसिटी होती है कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, है ना। कुछ तकलीफ सुनते हैं हम किसी दूसरी कंट्री में, अर्थक्वेक आ गया या कहीं पर बाढ़ आ गई, फायर हो गया, इस तरह की जो चीजें हमें पता चलती हैं तो भी हमें तकलीफ होती है, राइट। तो हमें फिर ये क्वेश्चन अंदर में उठता है कि ये सब क्या चल क्या रहा है, राइट। किसी की लाइफ ऐसी है, किसी की लाइफ वैसी है, तो ये सब क्यों? तो हमने उसी को जानने के लिए जैन धर्म और दर्शन पढ़ना शुरू किया था कि जैन शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में, है ना। हमारी जो जिंदगी, हमारी जो संसार या हमारी लाइफ जो हमें दिखाई दे रही है वो, उसके बारे में रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या है, हमारा रिलीजन, हमारा जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है ना। हम उसे जिस नजर से देख रहे हैं क्या वो सही देख रहे हैं या उसमें हमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए, है ना। जैसे अम, अभी एक पेड़ है, लेट से, एंड हमारे गार्डनर को मालूम है कि वो पेड़ किस चीज का है, हमें नहीं मालूम, राइट। तो हमें लगेगा पता नहीं किस चीज का पेड़ है, इसका कुछ फायदा है भी कि नहीं है। और जब गार्डनर आता है वो देखता है, अरे ये पेड़ तो आंवले का है या एप्पल का है या किसी भी चीज का कह लीजिए, फ्रूट, काफी इंटरेस्टिंग फ्रूट का है, राइट। तो उसकी वजह से अब हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत काम का पेड़ है। और पहले हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब समझ में आने लगी। तो कोई जो जानता था उस चीज को, उसके बताने से हमारा पर्सपेक्टिव उस चीज के बारे में बदल गया, राइट। तो ऐसे ही हम जिस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने आप को देखते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है जो कुछ डिफरेंटली भी देखा जा सकता हो? ठीक है, तो हमारे को जैन फिलॉसफी पढ़ने से डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत हमारे लिए सीखने वाली चीज है कि हमें जैन धर्म पढ़ना या जैन फिलॉसफी को समझना क्यों जरूरी है। ठीक। अब जब हमने देखा कि हम जिस लोक में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, लेट से हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, राइट, ऐसी और भी सारी पृथ्वियां हैं, उस पर भी लोग रहते हैं।
राइट। तो हर एक जगह पर जहाँ लोग रहते हैं और जानवर भी रहते हैं, राइट, और जो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जैसे सेलेस्टियल बीइंग्स हैं या हेलिश बीइंग्स हैं, नरक और स्वर्ग हैं, तो सभी जो है वो वैसे क्यों है। ठीक। तो हमें पता चला कि भले ही हम उन्हें एज अ बीइंग समझ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, जीव और अजीव का मेल है ना। उनका जो शरीर है वो अजीब है, और उस शरीर के अंदर जो है वो जीव तत्व है। तो जीव और अजीव के मेल से जो बना, राइट, वो हम सब एज अ बीइंग बोलते हैं कि ये एनिमल किंगडम हो गया, या ये हेलिश बीइंग है, ये सेलेस्टियल बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग है। तो हमने उसको एक बीइंग कहना शुरू कर दिया। जबकि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर हम धर्म को पढ़ते हैं या दर्शन को देखते हैं तो पता चलता है वो और कुछ नहीं है, जीव और अजीव का मेल है। ठीक है। अजीव क्या है, अब हम अपने शरीर को ले लें, बाहर को ना लेके अपने शरीर को ले लें। तो हमारा शरीर क्या है, अगर आज ही हमारे लेट से प्राण चले जाते हैं तो ये शरीर जैसा है वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको दिखाई देगा। लेकिन कहने में क्या आएगा, जीव चला गया, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि कुछ है जो इस शरीर के अंदर है ना। इसका मतलब शरीर और जीव अलग अलग चीज है। तो शरीर जो है, जो दिखता है, वो सब क्या है, अजीब है। और जो नहीं दिखता, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जीव की क्वालिटीज क्या है, जीव अमूर्तिक है, इनविजिबल है ना, और अपने आप में अलग है। उसका जो अस्तित्व है वो अलग है अजीब से, इस शरीर से। ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे थे तब हमें पता चला कि जो अजीब है उसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अजीब में आप कह लीजिए कि मैटर है जो भी कुछ दिख रहा है, राइट। तो मैटर्स के पार्टिकल्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ होती हैं साउंड वेव्स होती हैं, कुछ होती हैं जैसे थॉट वेव्स होती हैं, कुछ होती हैं जिसको कि हम कार्बन पार्टिकल्स कहते हैं, जिनकी वजह से, उन कार्बन पार्टिकल्स की वजह से हमारा ये शरीर बनता है। बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारी लाइफ जो चलती है, हमारा जिसको हम लाइफ स्टाइल कहते हैं या लाइफ स्पैन कहते हैं, उसमें हमारे अंदर घटित होने वाली जितनी भी सिचुएशंस हैं, घटनाएं हैं, वो सब किस वजह से होती है, कर्म के कारण। कहते हैं ना हम, कर्म का उदय चल रहा है, अरे हमारे तो पाप कर्म का उदय चल रहा है, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, या हमारे बहुत शारीरिक तकलीफ आ रही है, बीमारी बढ़ रही है, हमारा किसी परिवार सदस्य से छूटना हो गया। तो ये सब जब हम बोलते हैं बहुत जनरल बोल देते हैं, लेकिन अब अगर इसकी डिटेल में जाएं तब हमें लगता है ये फिर कर्म क्या चीज है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ इतनी डिस्टर्ब है, इतनी डिपेंडेंट है। तो क्यों नहीं हम उस कर्म को ही अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, है ना। ऐसा हमारे अंदर जो भाव होता है, फिर उसकी वजह से हम ये फिलॉसफी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसको भले ही कहने को रिलीजियस क्लास, रिलीजियस वर्ड कहने से बहुत कंजर्वेटिव फील आती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक एक कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया रिलीजियस को, कि जो रिलीजियस पढ़ाई करे ना, इसका मतलब ये है कि या तो वो बहुत दुखी है, या मतलब एक तरह का कंजर्वेटिव नजरिया माना जाता है फॉर सम रीजन। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील कि जिसको रिलीजन की जानकारी है, फिलॉसफी की जानकारी है, उसका इनफैक्ट ब्रॉडर विजन हो जाता है, उसके पास मल्टीपल पर्सपेक्टिव आ जाते हैं एक चीज को देखने के। ठीक। तो अब हम इस कर्म बंध को, ये कर्म होते क्या हैं, कर्म बंधते कैसे हैं, ठीक है, ये हमारी सोल में, जैसा लास्ट टाइम भी समझाया था, दूध में पानी जैसे घुलता है ना। अब हम देख के उसे ये नहीं कह सकते कि ये पार्टिकल पानी का है कि ये दूध का है, वो एक मेक हो जाता है। ऐसे ही कर्म भी जो है ना हमारी सोल के साथ एक मेक हो जाते हैं। ठीक। एक मेक हो जाने का क्या मतलब है, अब वो आत्मा के साथ क्योंकि चिपक गए हैं, तो अब वो अपना इफेक्ट दे सकते हैं। जब तक वो दूर थे, सेपरेट थे आत्मा से,
तब तक हमें कोई मतलब नहीं था, हमें वो कोई इफेक्ट नहीं देते थे। लेकिन जब वो हमारे साथ चिपक जाते हैं तब वो अपना इफेक्ट देते हैं। जैसे आप ये समझिए कि ड्रिंक है ना, एक गेहूं से लेट से अल्कोहल बना या जौ से बना, जिससे भी बनता है, और उसको जौ से हमने एक ड्रिंक बनाया। लेकिन वो ड्रिंक जब तक कि बॉटल में वो बॉटल को कुछ नहीं इफेक्ट कर रहा है, वो किसी को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। अल्कोहल को देखने से खाली कभी किसी को नशा नहीं होता। वो कब होता है? जब उसको वो कंज्यूम करते हैं, तब जाके वो अंदर में रिएक्शन क्रिएट करती है और हमें जिसे कहते हैं ना हैंगओवर हो जाना या हाई हो जाना, राइट। तो वो हाई कब होते हैं? जब वो हमारे अंदर जाकर और रिएक्ट करती है। इसी तरह से कर्म वर्गणाएं, कर्म पार्टिकल्स जो हैं हमारे चारों तरफ है, ऑलरेडी है। लेकिन जब तक वो बंधे नहीं है हमसे, हमारी सोल से एकमेक नहीं हुए, तब तक हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं, राइट। जब वो बंध जाते हैं तब वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से इफेक्ट देते हैं। उसकी एक पूरी प्रोसेस है कि किस तरह से बंधेंगे और किस तरह से वो उदय में आकर फल देते हैं, चाहे वो फल पाप फल हो, चाहे फिर वो पुण्य फल हो। ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस को अभी हमें समझना है। इससे पहले हम क्या समझ रहे थे कि जो 6 द्रव्य जिनसे कि लोक बना है, राइट, तो वो क्या है? तो हमने उसमें जीव, अजीव, ठीक, आकाश, काल और धर्म अधर्म, ये 6 द्रव्यों को पढ़ा था, उनकी क्वालिटीज को समझा था, ताकि हमें थोड़ा सा फाउंडेशन क्रिएट हो सके। हम ये ना कहें कि ये लोक सिर्फ पृथ्वी ही है ना, या पृथ्वी में जो दिख रहा है बस वो ही सही है, ऐसा नहीं। सब चीजें हमें क्लियर पता रहे, ठीक है। तो अब जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन यानी जैन फिलॉसफी के 7 तत्वों में से, अच्छा, हमने 7 तत्वों के बारे में भी पढ़ा था। 7 तत्वों के क्या मतलब है? तो जो हमने देखा कि लोक तो बना है 6 द्रव्यों से, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो हमारी लाइफ के 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हमारी लाइफ के। किसी अब लोक की बात नहीं कर रहे हैं, अब लाइफ पे आ गए, ठीक है। तो हमारी लाइफ में हम जीव हैं, ठीक, हम जीव हैं। तो हम अजीव के कारण, अजीव यानी कर्म पार्टिकल्स, अजीव के कारण इस संसार में घूम रहे हैं। क्योंकि कर्म के कारण हम जन्म लेते हैं, आयु कर्म पूरा होता है तो हम मर जाते हैं, फिर हम दूसरी जगह जाकर जन्म ले लेंगे। तो जब तक कर्म बैलेंस है हम जन्म मरण करते हैं, ठीक है। तो जीव, अजीव, फिर आश्रव, आश्रव इन कर्मों के बारे में ही। तो जो हमारा लाइफ स्पैन है, लाइफ साइकिल है, वो इन 7 तत्वों से ही चलता है, ठीक है। 7 एलिमेंट्स होते हैं किसी भी एक जीव को, जन्म मरण से लेकर जो उसका बहुत ही डिस्टॉर्टेड रूप है वहां से लेकर और वो कैसे बिल्कुल प्योर फॉर्म बन सकता है, वो 7 एलिमेंट्स के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। उसकी थोड़ी सी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। जैसे हमने क्या बताया था कि अम, कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे हमने दूध ले लिया, दूध पानी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब दूध और पानी को मिला दिया, ठीक है, उसमें दूध एक प्योर फॉर्म भी कभी कुछ होती है, फिर पानी मिला दिया तो उसमें अशुद्धि हो गई, ठीक है ना। वो उसकी अडल्टरेटेड फॉर्म हो गई, मिलावट हो गई उसमें। अब अब हमें कैसे, हम उसमें और पानी डाल दें तो और ज्यादा मिलावट हो जाएगी। पानी को हम रोक दें, अब और ना डालें तो हम उसे रोक भी सकते हैं। फिर जो डला हुआ पानी है, अगर हम उसे सुखा दें, ठीक है ना, अगर हम उसे पकाने रख दें तो वो दूध की जो है कड़ने के बाद, पकने के बाद उसमें से घी निकल आएगा, वो उसकी प्योर फॉर्म, ठीक है ना। तो हमने एक अडल्टरेटेड फॉर्म से लेकर प्योर फॉर्म तक की जो एक प्रोसेस है,
उसको 7 एलिमेंट्स के थ्रू बताया जाता है। ठीक है, तो जिसको भी ये 7 एलिमेंट समझ में आ जाएंगे तो उसको समझिए कि पूरा जैन दर्शन क्लियर हो गया। ठीक, तो ये 7 तत्व क्या थे? उसमें हमने जीव अजीव, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, कोई भी जीव को अगर प्योर फॉर्म में पहुंचना है तो उसको इन 7 प्रोसेस से गुजरना होगा। उसको पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मैं इम्प्योर क्यों हूं। ठीक है ना, तो इम्प्योर किस लिए है हम? अजीव के कारण। अजीव क्या यहाँ पर? कर्म। ठीक, फिर मैं इम्प्योर हूं तो किस वजह से? क्योंकि आश्रव हो रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है। ठीक है, कर्म मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी बात बताई थी ना, कर्म का चिपकना। ठीक है ना, तो आश्रव और बंध जो है वो कर्म के चिपकने को बताते हैं। फिर संवर क्या है? संवर क्या है? कर्म का अगर हम आना रोक दे वो क्या कहलाता है? संवर। फिर अब जो बंधे हुए हमारे पास कर्म है उनका क्या? उनको अगर हम हटा दें वहां से, है ना, इम्प्योरिटीज को दूर करना शुरू कर दें, वो क्या कहलाता है? निर्जरा। और जब इम्प्योरिटीज बिल्कुल दूर हो जाएंगी तो वो स्टेट क्या कहलाती है? मोक्ष। ठीक है, तो ये 7 तत्व हमने समझे। अब इन 7 तत्वों में से जीव और अजीव अभी तक हम पढ़ते आए। ठीक है, जीव और अजीव क्या है? पार्ट ऑफ 6 द्रव्य भी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो तीसरे और चौथे से स्टार्ट करेंगे। तीसरा और चौथा तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है? आश्रव और बंध। आश्रव और बंध किसका? कर्म पार्टिकल्स का। आश्रव का मतलब आना और बंध का मतलब रुक जाना। ठीक है, तो किसका आने की बात करें यहाँ पर? कर्म पार्टिकल्स के आने की बात करें। किसकी रुकने की बात करें और कहाँ रुकना है? तो कर्म पार्टिकल्स का हमारी आत्मा के साथ चिपक जाने को बंध कहते हैं, बॉन्डिंग हो जाना, है ना। तो अपन ये कह सकते हैं हमारा ये शरीर 7 तत्वों से मिलकर बना है, 7 शरीर तत्वों के सहयोग से। नहीं नहीं नहीं, तो शरीर 7 तत्वों से नहीं बना है। हमारा हम्म, पूरा लाइफ जो है, अगर हम कहें कि हमें मुक्त होना है, फ्री होना है, प्योर होना है ना, सिद्ध बनना है, हाँ, तीन तो सब ये 7 7 तत्वों पार करना है। एलिमेंट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है ना, तो किसी भी इम्प्योर चीज को नहीं, आपने अगर स्टार्टिंग में कुछ तो ऐसी चीज बोली जिसलिए मेरे को वो थोड़ा दिमाग मारी थी ये कि जो लोक हमारे। दिखाई देता है हाँ वो 6 हाँ द्रव्यों से बना है। हाँ, वो बता दिया हस्ती ठीक है। है, वो द्रव्य चीज अलग है और तत्व अलग है, हम्म, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। द्रव्य जिनसे कि पूरा ये यूनिवर्स बना है, हम्म। इसको हम क्या कहते हैं? जीव अजीव, धर्म अधर्म, आकाश और काल। तो फिर आयु किस में जाता है फिर? आयु का पार्ट है कर्म का। ओके। ठीक है, जो हाँ। कि पार्ट ऑफ हम्म, 7 तत्व। 7 तत्व में हाँ। जीव है और अजीब। अजीब में हम सिर्फ चर्चा किसकी करते हैं? कर्म की। हम्म, ठीक है, तो फिर कर्म के ही बारे में कि कर्म आते कैसे हैं, कर्म बंधते कैसे हैं, और कर्मों का संवर, कर्म को आना कैसे हम रोकें, कर्म की निर्जरा हम्म। कैसे करें, है ना, और मोक्ष होता क्या है, मोक्ष में कैसी फीलिंग आती है, क्या है ना। तो ये सब जो क्यूरोसिटीज हैं इनका मतलब अपना जीव जो सब कर्म करता है वो अपने इन 7 तत्वों से बनता है, होते इन 7 तत्वों के कारण होते कर्म आते हैं अपने पास। ऐसा है? देखिए, 7 तत्व एक तरह का प्रोसेस है। हाँ। ठीक है, जैसे कि अभी दूध का एग्जाम्पल। कंफ्यूज था कई बार, द्रव और तत्व बोलते हैं तो सोचना पड़ता है क्या चीज है, इसलिए हाँ मैं जी, खुल के पूछ हाँ, तो पूछ ये दी। आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, वो तत्व तो याद 7 तो है होते सब। हैं और हाँ द्रव्य 6 होते हैं। हाँ। ठीक है, हम्म, हाँ। ठीक ठीक। थैंक यू। ठीक है, तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको जैन शास्त्र में या आज की भाषा में क्या कह सकते हैं? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वहीं से कर्म
बंधता है। तो हमारा सोच भी एक पार्ट ऑफ हमारी साइकोलॉजी के कारण ही है। हम किस तरह के विचारों के आदी बन चुके हैं, हम किस तरह की बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारे ब्रेन के में किस तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से किसी के अंदर गुस्सा बहुत है, किसी के अंदर शांति बहुत है ना। डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी रोल प्ले करती है। तो ये जो पूरी चर्चा है एक तरह से साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात क्या करेंगे, आश्रव की। आश्रव से मतलब क्या कि कर्म आ रहे हैं। आश्रव, श्रव मतलब रिसना, आना, है ना। तो कर्म का हमारे आत्म प्रदेशों में आना। ठीक है, तो कर्मों के आगमन को आश्रव कहते हैं। इन जनरल तो बहुत चीजों को आश्रव कह सकते होंगे, लेकिन यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे, किसका रिसना या किसका आना हो रहा है, इनफ्लक्स ऑफ कर्मा, राइट। तो इनफ्लक्स ऑफ कर्मा इज व्हाट, आश्रव। ठीक है, जैसे नाली आदि के माध्यम से तालाब आदि जलाशयों में जल प्रविष्ट होता है, वैसे ही कर्म प्रवाह आत्मा में आश्रव द्वार से प्रवेश करता है। तो ऐसा मत मानिएगा कि हमारी आत्मा में कहीं छेद है जिससे कि कर्म फ्लो आ रहा है। ठीक है, ऐसा विजुअल नहीं करना। विजुअल ये समझना कि जिस तरह से एक तालाब है या एक झील है ना, मैन मेड झील होती है ना, तो उसको कैसे भरा जाता है, उसको कहीं पाइप लगाकर, है ना, बड़े बड़े पाइप्स लगते हैं, तब जाके उसमें पानी को भरा जाता है। तो जो पानी नालियों से भरा जाता है, उन पाइप से भरा जाता है, और पानी उस झील में आ रहा है, वो क्या हो गया, आना, आश्रव, है ना। तो इसी तरह से हमारी आत्मा में जब कर्म आते हैं तो वो अलग बात है कि यहाँ पर द्वार वर्ड किसके लिए क्या बता रहा है कि किन कारणों से आते हैं। तो हमारी मन वचन काय, तो हमारे मन वचन काय क्या हो गए, द्वार हो गए, दरवाजे, डोर हो गए कर्म के आने के। ठीक है, तो ये हमारे अंदर मन वचन काय की क्रिया से आते हैं। और क्या ये जो पार्टिकल्स हैं हमें कहीं बाहर से लाने पड़ते हैं, लेट्स से हम आज कैलिफोर्निया में बैठे हैं, राइट, उसके एक सिटी है, उसके एक टाउन है, उसके एक छोटा सा हमारा एक घर है, उसमें हम बैठे हैं, उसके वो भी एक रूम में बैठे हैं, राइट। तो क्या ये कर्म वर्गणाएं कहीं से चलकर आती हैं, या जहां हम हैं वहीं पर ऑलरेडी होती हैं। ठीक है, तो ये कहा कि ये जो पूरा लोक है, ये अ, जो पुद्गल वर्गणाएं हैं, पार्टिकल्स हैं, उनमें उनसे पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, इतना भरा है कि यू कैन नॉट इमेजिन, अनंता अनंत पुद्गल वर्गणाएं हैं। पुद्गल होता है जिससे कि पुद्गल की रचना हो। पुद्गल स्कंद की बात हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। जैसे आप कुछ भी चीज देखिए, ठीक है, कई बार एक मिट्टी का डला भी होता है ना, कुछ टाइम बाद देखते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, बिकॉज ऑफ टाइम उसके ऊपर और मिट्टी जुड़ती चली जाती है और एक वो बड़ा सा पत्थर का रूप ले लेता है, राइट। तो वो क्या है, वो जो पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, वो उसके ऊपर आकर चिपकते चले गए, राइट। तो ये हर जगह इस तरह के पार्टिकल्स हैं, जो जिसको जैसा चाहिए वैसे वैसे वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पूरा यूनिवर्स है वो इन पार्टिकल्स से भरा है। ठीक, तो उसी में एक तरह के पार्टिकल्स हैं जिनको कार्बन पार्टिकल्स कहते हैं, जिनके अंदर कार्बन रूप में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी होती है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ साउंड वेव्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे कि हमारा बॉडी को और ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो उससे हमारे जो, जैसे कई कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ लोग उपवास भी करते हैं लेकिन उनकी बॉडी चलती रहती है, चलती रहती है बिना खाए पिए, है ना। वो क्या है, क्योंकि उन्हें एनवायरमेंट से उस तरह के पार्टिकल्स मिल रहे हैं
जो उनकी बॉडी को मेंटेन करके रखे। ठीक, तो हर तरह के पार्टिकल्स का अपना अपना काम है। यहाँ पर हम किन पार्टिकल्स की बात करेंगे? कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स हमारी सोल के साथ चिपकते हैं और जब समय आता है तो अपना इफेक्ट भी दिखाते हैं। तो उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो चाहें तो हमें मतलब ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दें कि हमारे पास सुख ही सुख है, या चाहें तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो सकती हैं कि हमारी लाइफ में दुख ही दुख आ जाए। ठीक है, तो ये उनके अंदर पावर होती है। तो इसी वजह से ये कहा जाता है कि जो लाइफ है हमारी, वो एक तरह से कार्बन पार्टिकल्स के कंट्रोल में आ गई। सब कर्मों का जो है एक खेल चलता रहता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हमें अगर पता होगा कि चल क्या रहा है, क्यों हम किसी दूसरे से डिफरेंट है। दो भाई भी होते हैं एक ही घर में, तो उनकी नेचर बहुत डिफरेंट हो सकती है ना। उनकी सोच, उनका उठना बैठना बोलना सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि सबकी सोल और सबके कर्म के बैलेंस इज डिफरेंट है। ठीक है ना, इस वजह से जितना जितना ज्यादा हम समझेंगे कर्म पार्टिकल्स की प्रोसेस को, तो उतना उतना क्लैरिटी हमें होगी। ठीक है ना, इस वजह से तो क्या कह रहे हैं कि जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा में मन वचन शरीर रूप तीन ऐसी शक्तियां हैं जिससे प्रत्येक संसारी प्राणी में प्रति समय एक विशेष प्रकार का परिस्पंदन होता रहता है। तो ये भी हमें समझने की चीज है कि हम जब भी कुछ भी एक्शन करते हैं, चाहे वो मन से हो, एक सिंगल थॉट भी हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। ठीक है, सिंगल थॉट की बात करें, वो अलग बात है कि हम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स एक दिन में करते हैं। तो सोचिए हम कंटिन्यूअस वाइब्रेट होते हैं। ठीक है ना, तो थॉट्स, हमारा बोलना और हमारे शरीर की क्रियाएं, इन सब से, नॉट जस्ट वन टाइप, इन तीनों से ही हमारे आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन। ठीक है, तो एक शरीर के अंदर जो बैठी हुई आत्म तत्व है, आत्मा एक जीव है जो, उसके अंदर वाइब्रेशन होती है। ठीक है, उस वाइब्रेशन के कारण वाइब्रेशन होगी तो कर्म का आश्रव होगा। इसीलिए बोलते हैं ना कि मन वचन काय की क्रिया को बिल्कुल रोक दो। मुनि महाराज क्या करते हैं? मुनि महाराज मन वचन काय की क्रिया को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि स्पंदन होता है और कभी कभी फील भी होता है। हम्म हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा वाला स्पंदन है, अच्छा वाला वाइब्रेशन है, या खराब वाला हो रहा है? क्या कुछ है उसका मेजरमेंट? देखिए, वाइब्रेशन अच्छा या बुरा तो नहीं पता चलता, लेकिन जब वो कर्म फल देता है ना, तब हमारे अंदर जो अच्छी और बुरी फीलिंग आती है, उससे हमें पता चलता है कि हमने कभी अच्छा वाइब्रेशन किया होगा तो अच्छे कर्म की बंधे होंगे, है ना, और बुरा वाइब्रेशन किया होगा तो बुरे कर्म बंधे होंगे। तो जब हम वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन होता है, तो हमें नहीं पता चलता कि हम बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता और उसे हम पकड़ पाते, तो हम बहुत, मतलब एक फिर तो एक सिस्टम ही बन जाता ना इस तरह का, कि आप अपने बुरे वाइब्रेशन को तो रोके रखो और अच्छा ही अच्छा करते रहो, विच इज वेरी हार्ड। मतलब आज तक तो कोई भी, किसी शास्त्र में भी ऐसा कोई यंत्र नहीं बताया जो इस वाइब्रेशन को पकड़ पाए। ठीक है ना, जितना ज्यादा हम अपने विचारों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे इस विचार से किसी को तकलीफ तो नहीं है, हमारा इंटेंशन बुरा तो नहीं है। अगर हमारा इंटेंशन बुरा नहीं है तो समझिए आप अच्छा वाइब्रेट कर रहे हैं। हमारी नहीं, इंटेंशन जैसे बुरी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप सपोज मंदिर भी गए हैं और बहुत मतलब प्रक्षाल देख रहे हैं आप, लेकिन आपकी आंखों से पानी आता है। हम्म, तो ये मतलब क्या, ये मतलब आप तो नहीं कुछ कर रहे, अपने आप से आने लगता है? बहुत सुंदर। या कभी कुछ और भी इस तरह की रिएक्शन होती है एकदम से?
राइट। तो उसको हम, और कभी कभी जैसे आप कुछ अच्छा भी कर रहे होते लेकिन मतलब शरीर में जैसे ना हलचल सी होती है, या तो मतलब हाँ ठीक है, समझ आ गया। हाँ आई थिंक यस, एट सर्टेन पॉइंट हम ये थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि हमें जैसे बहुत सुंदर हमने कोई दृश्य देखा, तो एकदम से अंदर एक सिरहन सी होती है, एक कंपन सा होता है, राइट, पूरे जिसे जिसे कई बार कहते हैं गूज हाँ बम्प हाँ हो गए, हाँ हाँ हाँ, है ना। वही। तो वो गूज बम्प हमें ये बताते हैं कि हमें अच्छा लगा, और वो गूज बम्प आए तो हम यस उस वाइब्रेशन को पकड़ पा रहे हैं कि वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है ना। अब वो अच्छा दृश्य दिखने के बाद हमारे अंदर 70 तरह के और विचार भी चल सकते हैं, ठीक है। तो वो इतनी सटल होती है, इतनी सूक्ष्म होती है वो वाइब्रेशन, कि आप बहुत मोटी जो सॉलिड वाइब्रेशन है उसको तो पकड़ पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी, क्योंकि हम हर क्षण हर समय वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, तो हम ईच एंड एवरी वाइब्रेशन को पकड़ पाएंगे क्या? नहीं, ठीक है। जो बहुत ही सरफेस लेवल पे हो जाती हैं, जैसे गूज बम्प आ गए, राइट, या अंदर से आंसू बहने लगे, या हमारे हृदय के भाव, कई बार दिल भर आता है, किसी की हेल्प करके बहुत अच्छा फील आती है, राइट। तो हम उन भावों को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। वो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, हमारा जो वाइब्रेशन है ना इस समय बहुत अच्छा चल रहा, ठीक है ना। कई बार कुछ धर्म की बहुत अच्छी बात समझने के बाद भी अपने को ऐसी सिरहन सी हो सकती है कि आज तो क्या ही सीख लिया, क्या ही जान लिया, है ना। उसमें भी हमारे अंदर एक वाइब्रेशन हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी हमारे जो कर्म पार्टिकल्स हैं हमारी तरफ पुल हो चुके होते हैं। सिरहन जो है हमें बहुत देर बाद पता चलती है, इतना टाइम डिफरेंस हो जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी ना, जैसे एक मैंने मंदिर का आपको बताया, तो वो तो सपोज वहां पर तो आपके अच्छे भाव रहे होंगे। कभी जैसे होता है आप जाप लगा रहे हैं लेकिन आप सोच कुछ और रहे होते हैं, तो भी आंखों से पानी आने लगता है, तो क्या हमारी सोल हमको इंडिकेशन देती है कि सुधर जाओ? अम, ये एक्चुअली बहुत उसमें चला जाएगा इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर, राइट। क्योंकि जाप करते हुए आंखों से पानी आना, मतलब सोच कुछ और रहे हैं, हमारा ध्यान हाँ, मतलब मंत्र तो पढ़ते जा रहे हैं उंगलियों पर, हम्म, लेकिन कुछ और सोचने लग जाते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है। करेक्ट। तो ये मन वचन काय की क्रिया में ही आएगा, ठीक है ना। तो मन तो है हमारा कहीं और काय हाँ, कर रही है जाप, ठीक है ना। तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो वाइब्रेशन कैसा होगा? कॉम्बिनेशन के साथ होगा। अगर हमारा मन वचन और काय एक ही जगह पर लग जाएंगे तो वाइब्रेशन डिफरेंट होगा। हम्म, हमारा मन अलग है, शरीर अलग है, वचन कहीं और है, तो वाइब्रेशन डिफरेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा मत समझिए कि आत्मा कुछ इंडिकेशन दे रही। मतलब ये कभी कभी डाउट होता है, ये क्यों आ जाता है आंखों से पानी? आप कुछ मतलब आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ मतलब ऐसा फिजिकल चीज नहीं है, तो मतलब अब वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से पानी आना, आ, भावों से भी आता है कि हम बहुत आत्म विभोर हो गए, हमारा उस जाप में बहुत मन लग रहा है, तो करके हमें लग रहा है कि अरे हम पहले क्यों नहीं बैठे, हमने पहले से ये सब क्यों नहीं किया, तब करके आंखों में पानी आ जाना। या भगवान के गुणों में हम इतना डीपली चले गए, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो हमारी आंखों में पानी आना। और एक ये है कि हमारी कोई सिचुएशन घर में ऐसी घटित हो गई, हम बहुत परेशान हैं, उसकी वजह से पानी आ जाना। तो नहीं नहीं, बहुत न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। वही तो, घर में परेशानी वरेशानी नहीं है, हमें अपना कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही मतलब। हाँ, तो वो अच्छे शुभ में ही आएगा फिर, तो वो वाइब्रेशन अच्छा ही कहलाएगा। जब हम अपने किसी दुख से दुखी होकर ना रो रहे हो, आइज में पानी नहीं आ रहा है, तो फिर वो हर ऐसा जो है रिएक्शन बॉडी का, वो अच्छे में ही काउंट होगा। थैंक यू। ठीक है, तो ये जो परिस्पंदन है सबके होता है, ऐसा मत समझिएगा कि ये सिर्फ मनुष्य में ही होता है, जानवर में नहीं होता। ह्यूमन बीइंग के अलावा, ह्यूमन बीइंग किस में आएंगे? पंचेंद्रिय में आ जाते हैं, राइट। हमारे पास पांच इंद्रियां हैं और साथ में हमारे पास मन भी है, ठीक। तो
जो 2 इंद्रिय जीव है, 1 इंद्रिय जीव है, तो क्या उनके परिस्पंदन नहीं होता? उनके भी होता है। तो जिनके भी मन वचन काय होगा वहां परिस्पंदन होगा ही होगा। ठीक। तो जिनके पास मन नहीं है वो अलग बात है, तो उनके क्या होगा? वचन शरीर होगा। जिनके वचन भी नहीं है उनके शरीर से परिस्पंदन होगा। ठीक है ना? तो लेकिन परिस्पंदन सबके पास होगा, क्योंकि मन होगा या वचन होगा या शरीर होगा, या तीनों होंगे या 2 होंगे। राइट। तो जितने भी प्राणी हैं सबके मन परिस्पंदन होता है, और इस परिस्पंदन को ही क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है। जब कर्म वर्गणाएं पुल हो जाती हैं, किसके कारण? हमारे मन वचन काय के कारण। एक्शन जो होता है ना उसमें परिस्पंदन, उसको क्या कहते हैं? योग। तो कहते हैं ना मनोयोग, वचन योग और काय योग। ठीक। आश्रव का मतलब तो बता दिया था, बहना रिसना, है ना? और ये कर्म कहीं, कर्म पार्टिकल जो है कहीं और से नहीं आते। हम जिस जगह बैठे हैं, जिस जगह पर हैं, वहीं पर इतने कार्बन पार्टिकल्स भरे हैं कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वहीं से वो हमारे, हमने जैसे ही एक्शन किया, थॉट किया, राइट देयर हमारे अंदर कार्बन पार्टिकल्स पुल हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी उन्हें टाइम लगेगा आने में। ठीक है ना? वहीं की वहीं वो कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं। ठीक। अब ये जो हम प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि अभी नंदा जी ने भी अपने कुछ क्वेश्चंस रखे, तो 2 तरह से हो सकता है। हमारे मन वचन और काय की जो वाइब्रेशन है वो 2 तरह से पॉसिबल है। अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अच्छा किसे कहेंगे हम? जब हमारे भाव अच्छे हों, हमारे एक्शन अच्छे हों। ठीक है। अच्छे की परिभाषा कह लीजिए कि हम शास्त्र को पढ़ें, या सोसाइटी में भी हम देख सकते हैं जब हम किसी की हेल्प करते हैं, राइट, तो उसे अच्छा माना जाता है। राइट। जब हम अच्छी अच्छी भावना दूसरे के लिए भा रहे हैं, अच्छी फीलिंग्स है, प्रेयर्स कर रहे हैं वो ठीक हो जाए, या सब खुश रहे, सब अच्छा रहे, है ना, तब ये क्या कहा जाता है? शुभ, मतलब अच्छा। ठीक। और हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, या किसी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, या जैसे टेररिस्ट होते हैं उनकी सोच रहती है कि दुख पहुंचाए जाए दूसरे को, है ना, तो ये क्या कहलाएगा? ये अशुभ योग, यानी बुरा वाइब्रेशन कहलाएगा। ठीक है। तो अब देखिए आप कि योग है, मन वचन का एक क्रिया हुई। अब वो क्रिया अच्छे रीजन से हुई या बुरे रीजन से हुई, उसके बेस पर अच्छी कर्म वर्गणाएं या बुरी कर्म वर्गणाएं। ठीक है। कर्म वर्गणाएं में प्रॉब्लम नहीं रहता है जब वो जिस तरह की वाइब्रेशन से पुल होती हैं। जिस समय लेट से हमारी वाइब्रेशन अच्छी थी, तो उसमें जो पावर आएगी उन कार्बन पार्टिकल्स में, वो अच्छे का फल देने वाली आएगी। इसको अपन थोड़ा और आगे चल के समझने वाले हैं कि जब कार्बन पार्टिकल्स पुल होते हैं तो उस समय 4 चीजें एक साथ घटित होती हैं। ठीक है। 4 थिंग्स हैपेंस। क्या? किस तरह का कर्म बंधेगा, कितनी देर तक बंधेगा, कितनी पोटेंसी के साथ बंधेगा, है, और कितनी स्थिति, कितनी स्पेस को लेता हुआ, या कितनी देर तक हमारे साथ रुकेगा। तो ये 4 चीजें डिसाइड होती हैं जब वो हमारे साथ बंध रहा होता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? आश्रव की। ठीक है। बंधने के टाइम ये 4 चीजें और ज्यादा और भी हम समझेंगे। ठीक है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं? अच्छा या बुरा। ठीक है। तो हमारा जो लाइफ है, हमने ही अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू, हमने अच्छी वाइब्रेशन करी थी तो अच्छे कर्म पार्टिकल्स बंध गए, हमने बुरी वाइब्रेशन करी थी तो बुरे कर्म पार्टिकल्स बंधे। ठीक है ना? तो अब जो ये आना होता है आश्रव का, हाँ सपना आपने हाथ रेस किया। तो इसका मतलब जो भी कुछ बन रहा है वो हाँ सब हमारे भावों पर डिपेंड है। हम जैसा सोचेंगे वैसे हमारे भाव बनेंगे, राइट? हाँ, खाली भावों पर नहीं,
भाव वचन, हम कैसा बोल रहे हैं। हमारे हो सकता है मन के भाव तो अच्छे हों, लेकिन हमारे मुंह से बहुत गालियां निकल रही है, ठीक है ना। ओ, तो मन वचन और काय, तीनों से, अच्छा। ठीक है ना। तो अगर ऐसा जैसे मन में भाव चल रहे हैं किसी के, लेट्स सी, अगर हम मन में सोच रहे हैं भगवान उसका अच्छा हो जाए, चलो वो अच्छी हो जाए, राइट, जी। लेकिन हम शरीर से बोल रहे हैं जब ये अच्छी हो जाएगी तो हम इसको कुछ सुनाएंगे, तो वो दोनों ही अच्छे और बुरे भाव बन रहे हैं, राइट? अच्छा हाँ, अगर आप उसको सोच रहे हैं कि वो ठीक, एक बार ठीक हो जाए फिर हम हाँ इसको अच्छे से इसको सबक सिखाएंगे या जो भी है ना, हाँ हाँ, ऐसा हम मुंह से बोल रहे हैं, राइट। करेक्ट। तो हाँ हाँ, डेफिनेटली इसमें दोनों मिक्स हो जाएंगे। जहाँ पहले पॉजिटिव पॉजिटिव होकर डबल पॉजिटिव होना था, वहां अब हाँ, पॉजिटिव के साथ थोड़ा नेगेटिव हो गया, तो पहले वाला पॉजिटिव थोड़ा रिड्यूस हो गया, राइट। अच्छा। शुभ कर्म कितना हुआ, कम हो गया। ओके। ठीक। इसका मतलब सब सब में सिमिलरिटी, सिमिलर पैरेलल सब चीज चल रही है, राइट? एग्जैक्टली, और मन वचन मन वचन और काय काय दोनों से। पैरेलल चलते हैं, ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। श्योर। आश्रव के दो तरह से बताया है, ठीक है। कैसा, जो शुभ अशुभ हम भाव करते हैं, राइट। तो उन भावों से, ठीक है, भावों से जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स पुल हो रहे हैं वो क्या है, भाव आश्रव, ठीक है। और अब जब वो पार्टिकल्स पुल हो गए, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द्रव्य आश्रव, ठीक है। पहले हमने उन पार्टिकल्स को पुल करने के लिए वाइब्रेशन करी, तो वो हो गया भाव आश्रव, राइट। अब वो पार्टिकल्स पुल हो गए तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्य आश्रव, ठीक है। तो एक कारण है और एक कार्य है, ठीक। तो इस तरह से समझना। अब क्या कह रहे हैं कि जीवों में दो इसको तरह आप के, थोड़ा फिर से समझाएंगे, ये हाँ, कर्म। जैसे ये कह लीजिए कि हम पार्टिकल्स हमारी तरफ आ रहे हैं, लेट से, ठीक है। वो कब आएंगे, जब हम वाइब्रेट करेंगे, राइट। तो वाइब्रेशन करना क्या हो गया, हमारा भाव आश्रव, ठीक है। और उसकी वजह से, वाइब्रेशन करने की वजह से पार्टिकल्स का हमारी तरफ आना, द्रव्य आश्रव। द्रव्य हो गया मैटर, एक्चुअली फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल जो कर्म पार्टिकल्स हैं, वो जब एक्चुअली हमारी तरफ आते हैं तो वो क्या कहलाता है, द्रव्य आश्रव, ठीक है। तो दोनों चीजें एक साथ होती हैं, हम वाइब्रेट करते हैं और राइट अवे पार्टिकल्स पुल हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए अलग अलग बताया जा रहा है, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। मेक सेंस। मतलब दोनों ही नॉन फॉर्म है ना, मतलब उनकी कोई शेप और वो नहीं है, मतलब जो भी कर्म है वो हमेशा जो पार्टिकल हमारे सोल से जुड़ते हैं वो मतलब ऐसी रेस फॉर्म में है, कोई ऐसी सॉलिड फॉर्म में नहीं। ये हाँ, दोनों ही भाव और द्रव्य सब दोनों ही मतलब एनर्जी की फॉर्म है। हाँ, एनर्जी कहिए या पार्टिकल्स, यहाँ पर अपन सिर्फ वर्ड यूज करेंगे पार्टिकल्स। पार्टिकल तो सॉलिड हो गया, उसका कुछ शेप हो गई, मतलब कुछ नहीं, ऐसा हो गया। देखिए, हाँ, कार्बन पार्टिकल्स क्या है, पुद्गल से बने हैं, ठीक है, नॉन लिविंग। पुद्गल की क्या विशेषता है, उसका रस गंध स्पर्श वर्ण होता है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि कार्बन पार्टिकल्स बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकते, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इस वजह से हम उसको वैसा ही फील करें। एनर्जी क्या है, एनर्जी भी पार्टिकल्स में हो सकती है, फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, है ना, लेकिन वेव। उसका शेप और साइज कुछ नहीं होता ना, हाँ, क्योंकि चींटी के अंदर भी जो सोल है तो उसका भी साइज मतलब उसके शरीर के हिसाब से वो सेम सोल, जब हाथी और हमारे अंदर है तो वो साइज बड़ा हो गया। तो हाँ, कितने कर्म पार्टिकल जुड़ सकते हैं फिर चींटी की सोल में और हमारी सोल में।
हाँ, एक्चुअली उससे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि सोल जो है उसमें सिकुड़ने और फैलने की शक्ति होती है ना। तो उससे नंबर ऑफ स्पेस जो है, जितना स्पेस आत्मा चाहे वो चींटी में ले, चाहे वो एलिफेंट में ले, राइट, वो उतना ही है। ठीक है, वो सिकुड़ भले गया लेकिन वो उतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइए, अपन उसको सिंपल रखते हैं, नहीं तो बहुत डिटेल में जाकर और जो बहुत ही अभी समझने की कोशिश ही कर रहे हैं तो बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव्य आश्रव मतलब जो अभी बताया था ना, कर्म पार्टिकल्स का पुल होना, तो वो दो प्रकार से बताया। क्या दो प्रकार है? सांप्रदायिक और ईर्यापद। सांप्रदायिक आश्रव का अर्थ होता है कषाय। हालांकि इसको अपन अगली क्लास में और अच्छे से देखेंगे, सांप्रदायिक और ईर्यापद। ठीक, तो सांप्रदायिक आश्रव, सांप्रदायिक का मतलब होता है कषाय, जो आश्रव कषाय पूर्वक होगा, और ईर्यापद होता है जो देख संभाल कर बहुत ध्यान से बिना कषाय के काम करा जाए। तो मन वचन काय की क्रिया जो वाइब्रेशन है वो दो प्रकार से पॉसिबल है। इस बारे में चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी हमने क्या समझा कि वाइब्रेशन होती है और वाइब्रेशन से कार्बन पार्टिकल्स हमारी तरफ पुल होते हैं। ठीक है, और क्या समझा कि ये जो वाइब्रेशन है ये हम दो तरह से कर सकते हैं, शुभ और अशुभ। ठीक है, अब क्या बताना चाह रहे हैं, अब उसको शुभ अशुभ की नजर से ना देखकर किसकी तरफ से देखेंगे कि ये कषाय सहित है या बिना कषाय के है, उससे भी इसके रिजल्ट में इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आश्रव को डिफरेंट तरीके से भी बताया है। ठीक है, यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक से रिलेटेड? अभी तक बात समझ में आ रही है? कर्म थ्योरी का हमने आज स्टार्ट किया है। सपना कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैंने है ना बहुत आई थिंक लेट ज्वाइन किया, माइट बी, तो थोड़ा आप मुझे इसे थोड़ा सा समरी दे दोगे कि ये कर्म बंध के ऊपर पूरी क्लास चली है, बेसिक कर्म बंध की थर्सडे को लेते हैं वही? नहीं 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 नहीं, ये हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली जैन धर्म और दर्शन के बारे में, जिसमें कि अभी तक हमने, लेट मी गो बैक टू द कंटेंट, है ना, ये कंटेंट के बारे में, राइट। तो हमने क्या पढ़ लिया ऑलरेडी? तत्व और द्रव्य। ठीक है, जिसके बारे में आज मैंने थोड़ा सा समरी वे में बताया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कर्म बंध की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ तक पहुंचे। अच्छा, ओके ओके ओके, थैंक यू। ये किसके, ये प्रवचन है या किसी के नहीं, से? ये एक्चुअली जैन तत्व विद्या है ना, उसी का ही दूसरा फॉर्म है। दिस इज कॉल्ड जैन धर्म और दर्शन, प्रमाण सागर महाराज जी की ही लिखी हुई है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे हम थर्सडे को कर्म बंध के ऊपर आप लेते हो इन क्लास में, उसी से हाँ, थोड़ा सा वो जो रिलेटेड है, राइट? थर्सडे वाली क्लास है वो प्रवचन है, लेकिन यस, टॉपिक सेम होने से आपको ऐसा लग रहा। ठीक है, वो प्रवचन का फॉर्म है, उसमें बहुत सिंपल वे में आठों कर्मों के बारे में बताया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत डिटेल में जाएगा, इन द सेंस कि कर्म मुक्ति के उपाय क्या है, कैसे हम उनसे अलग हो सकते हैं ना। वहां पर क्या है, वहां पर सिर्फ कर्म के डिफरेंस बता रहे हैं और हम कैसे कर्म बांधते हैं। वो सब एक तरह थोड़ा बिगनर हाँ, लेवल है बिगिनर और ये थोड़ा लेवल। डीप। यस, थैंक यू। हाँ, सुधा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? या जय जिनेन, कभी बात बात में कभी सामने वाला कोई ऐसा शब्द बोल जाए तो कभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो उसी वक्त कर्म बंद हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि गुस्सा आ गया हमें। गुस्सा क्या है? कषाय है, राइट। राइट।
और हमने क्या किया, गुस्सा किया तो मतलब हमने मन में भी सोचा, गुस्से के भाव किए, मुंह से भी कुछ बोला या शरीर से कुछ एक्ट कर दिया, तो लेकिन वाइब्रेशन हो गई। राइट, लेकिन कोई और शब्द बोल डिस्कस हो जाता हाँ, है तो जिसने बोला उसके अपने बंधेंगे, लेकिन वो आपके सिर्फ निमित्त बना करने में। बंधेंगे ओके। तो आपके बंधेंगे, क्रोध करने वाले के बंधेंगे। एक ये भी चीज है क्या, जो हमारी सोच होती है और उसी के हिसाब से हमारी बॉडी भी रिएक्ट करने लगती है और एक्टिव हो मतलब एक्शन हो जाता है उसका। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे हम जिस तरह का सोच रखेंगे, वैसे ही जैसे हमने एकदम से मंदिर के बारे में सोच रहे हैं और अचानक से टीवी पे आपको कोई भगवान की प्रतिमा दिख जाए, तो आप फौरन नमस्कार कर देंगे, बिकॉज आपका वैसा ही सोच चल रहा था। एकदम से बॉडी रिएक्ट कर देती है। तो गुस्सा न आवे तो क्या करें? गुस्सा हम नहीं है, इसीलिए गुस्सा क्या नहीं आए तो उसके लिए तो बहुत मेहनत, यही तो कषाय की बात है। अपन चले करेंगे इसके बारे में चर्चा, है ना? ओके, थैंक यू। चलिए, ओके, ठीक है, यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पांड मुकरना। और जो लोग नए जुड़े हैं आज क्लास में, जस्ट लेटिंग यू नो कि ये कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी थी, तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दोज क्लासेस और आप उनको सुन सकते हैं जब भी समय मिले। ठीक है, चलिए। इसी से रिलेटेड, ये जैन दर्शन से जो रिलेटेड। लिंक भेजा उसमें डाल दीजिएगा ना। ये जितने भी पेजेस है ना, ये ऑलरेडी पढ़े जा चुके हैं, तो उनकी रिकॉर्डिंग है अपने पास। हाँ, तो आपने जो लिंक दिया था उसी में डाल दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। ऑल राइट। जी जी। और हरिवंश पुराण पूरा हो गया हमारा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है एक्चुअली। किसमें डालेंगे आप? आ, कौन सी है? दोनों ग्रुप में डालते हो। अच्छा, तो ये तीसरा है हमारा। हाँ, ये अलग है बिल्कुल। हाँ ये तीसरा है। जैन बहुत दिन के पाठशाला की बाद लिंक आए ना। आपने जो भेजी थी वो है हाँ, ना? आपने तो ठीक। ये ग्रुप में तो मैं नहीं हूँ, तो मैं कैसे पिकअप करूँ? आई हैव टू गो एक्चुअली।